हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो हम ये बता रहे हैं, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस पे और जरिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे लेक्चर नंबर 3 हम फिर से बोल रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 ये दिमाग में बैठा लीजिए। ये 6 नंबर में पूछा गया 2017 में। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि हमारा काम था लेक्चर बनाना, हम लेक्चर बना दिए हैं। अब आपका काम है इसे देखना, और आपका काम है जो 6 नंबर कैसे आप लाएं। हम पहले ही बता दिए थे जो यूनिट नंबर 1 से जो 10 नंबर का पूछा जाता है, और जिसमें हम 6 नंबर का आपको क्वेश्चन पहले लेक्चर नंबर 3 में बता दिए हैं, और वो पूछा गया 2017 में। इसलिए हम फिर से बोल रहे हैं, जो आप उसे कोई लेक्चर देखिए या नहीं देखिए, लेकिन वो लेक्चर ज़रूर देखिए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आपको एक सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपको जाना जरूरी है। इसमें क्या क्या हम पढ़े थे, फाउंडेशन आपको जाना जरूरी है, क्योंकि बिना फाउंडेशन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं आप बिल्डिंग ड्राइंग बना सकते हैं, नहीं आप कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। और यही सब जैसे सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। अगर आप फाउंडेशन नहीं जानते हैं तो फिर आप कैसे आप सिविल इंजीनियर हैं। अगर आप प्लिंथ नहीं जान रहे हैं, नहीं फ्लोर एरिया, नहीं फ्लोर जान रहे हैं, नहीं डोर जान रहे हैं, डोर क्या होता है, नहीं विंडो जान रहे हैं, नहीं रूफ जान रहे हैं, नहीं स्टेयर जान रहे हैं, तो फिर सिविल का फ़ायदा क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का। इसलिए जो है सो लेक्चर नंबर 3 कुछ भी कीजिए, लेकिन लेक्चर नंबर 3 देखिए, ठीक है। और आज का जो है सो हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बिल्टअप एरिया। ये लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है ये। लिमिटेशन ऑफ बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया आपको एक न्यू लगता होगा, और लिमिटेशन से तो आप बहुत परिचित होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे लिमिटेशन। यह जो है लिमिटेशन मतलब क्या हुआ, ये लिमिट करता है कोई भी वैल्यू को। अगर इससे आप ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं जा सकते हैं, तो बिल्टअप एरिया किसका लिमिटेशन है, तो बिल्टअप एरिया का लिमिटेशन है। और ये कौन दिया है, ये कोई तो दिया नहीं होगा, ये दिया होगा एक स्पेशल आदमी जिसका नाम है NBCI। यह क्या है, यह हम जो फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। NBCI क्या है, यह नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है। यह क्या है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। और यह हमें लिमिटेशन दिया है किसका, तो बिल्टअप एरिया का। बिल्टअप एरिया क्या है, अब बात आता है बिल्टअप एरिया है क्या। बिल्टअप एरिया है क्या, द एरिया on which we make our construction is known as बिल्टअप एरिया। जनरली हम लोग जानते होंगे, अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो इसमें लिखा होगा बिल्टअप एरिया बराबर देखिए बिल्टअप एरिया क्या है, द एरिया वह एरिया जिस पर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बिल्टअप एरिया। और जनरली हम बिल्टअप एरिया कैसे जानते हैं, बिल्टअप एरिया बराबर होता है कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल। यह अगर हम यहाँ से हम कारपेट एरिया निकालते हैं, अगर हम यहाँ से निकालते हैं क्या कारपेट एरिया, कारपेट एरिया बराबर क्या होगा, कारपेट एरिया बराबर क्या होगा, बिल्टअप एरिया माइनस
थिकनेस ऑफ ऑल वॉल। ऑल वॉल देखिए, बिल्टअप एरिया क्या है? वह एरिया जिस पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे हम कहते हैं बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया बराबर क्या होता है? कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल। ठीक है, अब आगे अगर हमसे पूछ रहे जो कारपेट एरिया बराबर क्या होता है तो फिर बोल देंगे कारपेट एरिया बराबर होता है बिल्टअप एरिया माइनस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल। वह एरिया मतलब अगर इसका हम डिफाइन करें तो वह एरिया द एरिया ऑन विच कारपेट एरिया क्या होगा? बिल्टअप एरिया माइनस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल। तो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो देखिए इसका डिफाइन क्या होगा? द एरिया कारपेट एरिया क्या होगा? द एरिया on which कारपेट एरिया क्या होगा? बिल्टअप एरिया माइनस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल। अगर इसको हम डिफाइन करते हैं कारपेट एरिया बराबर कारपेट एरिया क्या होगा? वह एरिया जो बिल्टअप एरिया में से अगर हम थिकनेस ऑफ वॉल घटा देते हैं तो हमारा कारपेट एरिया आ जाता है। लेकिन अगर इसका हम डिफाइन करते हैं तो द एरिया ऑन विच थिकनेस इन विच द एरिया फ्रॉम विच थिकनेस ऑफ ऑल वॉल द एरिया फ्रॉम विच थिकनेस ऑफ एक मिनट देखिए बिल्टअप एरिया क्या है? वह एरिया जिस पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे हम कहते हैं बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया बराबर होता है कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल। अगर यहीं से हम कारपेट एरिया निकालते हैं तो कारपेट एरिया क्या हो जाएगा? बिल्टअप एरिया माइनस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल। अगर इसे हम डिफाइन करते हैं तो इसका डिफाइन क्या होगा? यह होगा इट इज डिफाइंड एज द एरिया रेस्ट, वह एरिया जो बच जाता है कद थिकनेस ऑफ ऑल वॉल इज नॉट कंसिडर्ड इन द टोटल बिल्टअप एरिया। जो हमारा बिल्टअप एरिया है उसमें अगर हम थिकनेस ऑफ ऑल वॉल कंसिडर नहीं करते हैं तब जो एरिया हमारा बचता है उसे हम क्या कहते हैं? कारपेट एरिया कहते हैं। तो सिंपल अगर हमसे कोई पूछ देगा भाई बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया में डिफरेंस क्या है तो हम बोलेंगे भाई देखो बिल्टअप एरिया बराबर होता है कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल। लेकिन अगर कारपेट एरिया बराबर पूछोगे तो इसका होता है बिल्टअप एरिया माइनस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल।
मतलब क्या हुआ, बिल्टअप एरिया में से हम थिकनेस ऑफ ऑल वॉल को घटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कारपेट एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछ दे बिल्टअप एरिया क्या होता है तो उसमें क्या होगा, बिल्टअप एरिया बराबर हो जाएगा कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल। उसमें जैसे हमारा थिकनेस ऑफ ऑल वॉल जुड़ जाएगा तो हमारा बिल्टअप एरिया आ जाता है। लेकिन अगर वही पूछ देगा हमें कारपेट एरिया क्या होता है तो हम फिर से बोल रहे हैं बिल्टअप एरिया बराबर होता है कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल। लेकिन अगर पूछ दे कारपेट एरिया क्या होता है तो बोलते हैं थिकनेस ऑफ ऑल वॉल को अगर इधर ले जाते हैं तो आ जाता है हमारा बिल्टअप एरिया माइनस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल। अगर इसे हमें ऐसे नहीं अगर समझ में आता है तो इसे हम डिफाइन में अगर करते हैं तो हमारा बिल्टअप एरिया का डिफाइन होता है द एरिया ऑन विच वी मेक आवर कंस्ट्रक्शन। वह एरिया जिस पर हम अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे हम कहते हैं बिल्टअप एरिया। और लेकिन वही कारपेट एरिया पूछ दे तो हम क्या तब क्या होगा, तो होगा इट इज डिफाइंड एज द एरिया रेस्ट, वह एरिया जो बच जाता है कब, थिकनेस ऑफ ऑल वॉल इज नॉट कंसिडर्ड, जब हमारा थिकनेस ऑफ ऑल वॉल जैसा कंसिडर नहीं किया जाए कब, तो इन द टोटल बिल्टअप एरिया, जितना हमारा बिल्टअप एरिया है अगर उसमें हमारा थिकनेस ऑफ ऑल वॉल कंसिडर नहीं करते हैं तो हमारा जो एरिया बचता है उसे हम क्या कहते हैं, कारपेट एरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए बिल्टअप एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है। ये जितना भी है देखिए ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म हुआ कारपेट एरिया, ये हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जैसे पूछ भी सकता है जो बिल्टअप एरिया बराबर क्या होगा दे देगा आपको ऑप्शन में कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल या कारपेट एरिया माइनस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल, या फिर दे देगा कारपेट एरिया इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ ऑल वॉल और बोथ दे देगा या ऑल ऑफ द अबव दे देगा। तो आपको देखना है बिल्टअप एरिया अगर पूछ रहा है तो उसमें देखना है कारपेट एरिया प्लस अगर थिकनेस ऑफ ऑल वॉल है तो वही ऑप्शन सही है। अगर आपको कारपेट एरिया बराबर पूछ रहा है इक्वल टू पूछ रहा है तो हम इसमें देखना है अगर बिल्टअप एरिया माइनस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल है तो ये सही है। तो ये जैसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सही है। ये लेक्चर भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो आज का जो लेक्चर है ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये सब पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या होगा इसमें, प्लॉट एरिया। ये तो हम देख लिए बिल्टअप एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है, अब हम देखते हैं प्लॉट एरिया क्या है। प्लॉट एरिया नाम से ही पता चल रहा होगा, प्लॉट जितना हमारा प्लॉट है और एरिया मतलब तो पता है ये क्षेत्रफल जो होता है जितना हमारा एरिया है। ठीक है, तो प्लॉट एरिया क्या होता है, द टोटल सम ऑफ built-up area and setback area is known as plot area। मतलब क्या हुआ, प्लॉट एरिया क्या है, द टोटल सम ऑफ किसका, मतलब ये तो टोटल सम समझ गया मतलब पूरा योग किसका, तो बिल्टअप एरिया का और सेटबैक एरिया का वो जो एरिया होगा उसे हम कहते हैं प्लॉट एरिया। द एरिया ऑफ टोटल सम ऑफ बिल्टअप एरिया एंड सेटबैक एरिया इज नॉन एज प्लॉट एरिया। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए देखिए इससे हम प्लॉट एरिया को अगर डिफाइन करना होगा तो बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द टोटल सम ऑफ बिल्टअप एरिया एंड सेटबैक एरिया इज नॉन एज प्लॉट एरिया। तो अब यहाँ से एक न्यू टर्म आता है, हमें क्या आता है, ये सेटबैक एरिया क्या होता है। बिल्टअप एरिया तो हम जान लिए क्या होता है, बिल्टअप एरिया वह एरिया जिसमें हम अपना कंस्ट्रक्शन बनाते हैं वो हमारा रहता है बिल्टअप एरिया। प्लॉट एरिया भी जान लिए, बिल्टअप एरिया और सेटबैक एरिया को हम जोड़ देते हैं तो हमारा जाता है प्लॉट एरिया। लेकिन अब हम ये नहीं जान रहे हैं ये सेटबैक एरिया क्या होता है। सेटबैक एरिया ये क्या होता है,
नाम से ही पता चला सेट बैक एरिया। सेट मतलब क्या, जो पहले ही से हम सेट कर चुके हैं, और बैक मतलब जो हम रेस्ट मतलब छोड़ चुके हैं, और एरिया मतलब तो पता ही है क्षेत्रफल। तो जो इसका डिफाइन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज the area which is the area which rests around the built-up area for future planning is known as सेटबैक एरिया। ठीक है, इसे हम जो है सो एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है, पूरा प्लॉट है। तो जाहिर सी बात है प्लॉट है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लॉट एरिया। ठीक है, अब जो है सो हम क्या करते हैं, इतना में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला रूम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा, ये 6 रूम बना लिया है। और ये हमारा क्या है, प्लॉट एरिया। और ये जो हमारा स्पेस जो बच जाता है, ये क्या है, यही जो है जो हमारा क्या है, सेटबैक एरिया है। और ये जो हमारा टोटल एरिया है, ये हमारा बिल्ट-अप एरिया। और अगर हम इस वॉल का थिकनेस, अगर ये वॉल से हम बनाते हैं मतलब कंस्ट्रक्शन, तो ये वॉल का थिकनेस होगा, यहाँ भी 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 होगा, यहाँ भी होगा। अगर ये सब वॉल का थिकनेस अगर हम माइनस कर देते हैं बिल्ट-अप एरिया में से, तो हमारा जो होगा वो आ जाता है हमारा क्या, कारपेट एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए फिर से बिल्ट-अप एरिया तो हम पहले बता दिए थे, वह एरिया जिस पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस एरिया पे हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, इस एरिया पे हम अपना बिल्डिंग बनाए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्ट-अप एरिया। और उसमें हम पूछते थे भाई कारपेट एरिया क्या होता है, तो बोलते थे हैं अगर बिल्ट-अप एरिया में से अगर हम थिकनेस ऑफ वॉल घटा देते हैं तो हमारा कारपेट एरिया आ जाता है। और फिर हमें पूछते थे भाई प्लॉट एरिया क्या होता है, तो प्लॉट एरिया क्या होता है, बिल्ट-अप एरिया और सेटबैक एरिया, अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है, प्लॉट एरिया। और हमें पूछते थे भाई फिर सेटबैक एरिया न्यू टर्म ये कहाँ से आ गया, तो सेटबैक एरिया आता है कब, जब हम प्लॉट एरिया में से मतलब अगर हम बिल्ट-अप एरिया घटा देते हैं तो जो हमारा एरिया बचता है वो हमारा सेटबैक एरिया बचता है। इसे हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एरिया विच रेस्ट अराउंड द बिल्ट-अप एरिया। बिल्ट-अप एरिया का जो चारों हमारा जो एरिया बचा रहता है उससे हम क्या कहते हैं, और किसके लिए छोड़ते हैं, ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए छोड़ते हैं। अगर हमारे पास अभी पैसा नहीं है और हमारा फ्यूचर में अगर हमें पैसा आया तो इधर हम एक रूम बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर कुछ भी कर सकते हैं, इधर पार्किंग लॉट बना सकते हैं, कुछ भी। तो ये जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो हम एरिया छोड़ते हैं बिल्ट-अप एरिया के अराउंड, तो ये जो हमारा एरिया आता है ये हमारा क्या आता है, सेटबैक एरिया आता है। तो सेटबैक एरिया हम यहाँ से जान लिए, यहाँ से हम बिल्ट-अप एरिया भी जान लिए। फिर से हम बता रहे हैं बिल्ट-अप एरिया क्या था, वह एरिया जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस एरिया में हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, इस एरिया में 6 रूम बनाए, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया हुआ। देखिए यहाँ से न्यू टर्म आ गया, कंस्ट्रक्शन एरिया इज नॉन एज बिल्ट-अप एरिया। अगर आप कंस्ट्रक्शन एरिया अगर आप जान रहे हैं तो आप बिल्ट-अप एरिया भी जान रहे हैं। तो इसलिए जो है वह एरिया जिस पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिल्ट-अप एरिया। अगर हमें पूछते भाई कारपेट एरिया क्या होता है, तो हम बोल देंगे बिल्ट-अप एरिया में से अगर हम इस वॉल का थिकनेस, इस वॉल का थिकनेस, इस वॉल का थिकनेस अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा कारपेट एरिया आ जाता है। और फिर हमें पूछते हैं भाई प्लॉट एरिया क्या होता है, तो बोल देंगे द टोटल सम ऑफ बिल्ट-अप एरिया एंड सेटबैक एरिया इज नॉन एज प्लॉट एरिया। मतलब बिल्ट-अप एरिया और सेटबैक एरिया को हम जोड़ देते हैं तो हमारा प्लॉट एरिया आ जाता है। फिर अगर पूछते भाई तो ये फिर न्यू टर्म सेटबैक एरिया क्या होता है, तो बोल देंगे द एरिया विच अराउंड
द बिल्टअप एरिया, जो बिल्टअप एरिया के जो चारों ओर तरफ जो हमारा एरिया छोटा होगा और किसके लिए छोटा होगा, फ्यूचर प्लानिंग के लिए छोटा होता है, उसे हम कहते हैं सेटबैक एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हम चार हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम टर्म बताए हैं। कौन कौन सा, बिल्टअप एरिया पहला, दूसरा हम बताए थे कारपेट एरिया, तीसरा बताए हम प्लॉट एरिया और चौथा बताए हम सेटबैक एरिया। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट हम देख रहे हैं कौन सा, एक हम न्यू टर्म जानते होंगे FAR, क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो, या उसे हम कहते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो पहले ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फिर हम न्यू एक देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, चार बता दिए, पांचवा है हमारा क्या था, FAR या फ्लोर एरिया रेशियो, इसी को हम कहते हैं FSI, जिसका नाम है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ठीक है, देखिए ये जो है इसका भी बहुत सारा यूज है फ्लोर एरिया रेशियो का, लेकिन सबसे पहले तो हम जानते हैं फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। देखिए it is defined as the ratio of covered area to the plot area is known as क्या, फ्लोर एरिया रेशियो या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। देखिए फ्लोर एरिया रेशियो क्या है, इट इज डिफाइंड है, जिसे हम परिभाषित करते हैं द रेशियो, ये एक अनुपात है किसका किसका, कवर्ड एरिया का टू द प्लॉट एरिया का। जो हमारा कवर्ड एरिया है, यहाँ से आप जानिए कवर्ड एरिया क्या है, ये ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। कवर्ड एरिया को जैसे हम क्या कहते हैं, नाम से ही पता चला कवर्ड, जहाँ पे हम कवर्ड किया, क्या चीज़ कवर्ड किया है, जो हमारा बिल्टअप एरिया है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कवर्ड एरिया टू द प्लॉट एरिया। इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कवर्ड एरिया हमें याद नहीं आता है तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बिल्टअप एरिया टू द प्लॉट एरिया इज नोन एज फ्लोर एरिया रेशियो या फ्लोर स्पेस इंडेक्स। वह एरिया, वह अनुपात, किसका किसका अनुपात, तो कवर्ड एरिया का अनुपात और प्लॉट एरिया का अनुपात जो होगा उसे हम कहते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है, और उसे अगर हमें फ्लोर, अगर मतलब अगर एग्जाम में अगर हम ऑब्जेक्टिव में आता है फ्लोर एरिया रेशियो जगह पे अगर हमें फ्लोर स्पेस इंडेक्स आता है तो हम यही हम लिखेंगे, क्योंकि ये हमें कंफ्यूजन करने के लिए हमें दिया जाता है। जो अगर आप एक ही जान रहे हैं तो फिर सेकंड में आप कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन अगर हम दोनों जान रहे हैं तो फिर हमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो इसलिए जो है सब फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स दोनों सेम ही है, इसमें कंफ्यूजन मत होइए। और ये जो है इसे हम परिभाषित कैसे करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसे हम ऐसे परिभाषित करते हैं, यह एक रेशियो है, द रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो है, है तो दो होगा, पहला तो किसका है, कवर्ड एरिया है और दूसरा क्या हमारा प्लॉट एरिया है।
कवर्ड एरिया को जैसे हम क्या कहते हैं, बिल्ट अप एरिया कहते हैं, नाम से ही पता चलता है कवर, जहाँ पे हम कवर किया है, जो हमारा जहाँ पे हम बनाए कंस्ट्रक्शन एरिया, इसको जैसे हम तीन टर्म, इसको कंस्ट्रक्शन एरिया भी बोल सकते हैं, बिल्ट अप एरिया बोल सकते हैं, इसको कवर्ड एरिया बोल सकते हैं। तो द एरिया, द रेशियो ऑफ कवर्ड एरिया टू द प्लॉट एरिया इज नोन एज फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये आपको जो है तो ऐसे इसका होता है FAR इज इक्वल टू कवर्ड एरिया टू द प्लॉट एरिया। ठीक है, ये याद रख लीजिए, या इसी की जगह पे आप FSI भी लिख सकते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। देखिए इसी की जगह पे आप FSI भी लिख सकते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, वो भी जैसे वही होता है कवर्ड एरिया बटा प्लॉट एरिया। ठीक है, ये आप ये जो है आपका कौन सा पॉइंट है, 5th नंबर पॉइंट है। और ये सब जितने भी पांचों पॉइंट बताए हैं ये हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, क्योंकि ये आपको जरूरी नहीं है जो आपको मतलब इजी क्वेश्चन ही पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, जो केस है। और इसमें जैसे हम अभी एली का क्वेश्चन देखे हैं, उसमें भी जैसे क्यों न्यू क्वेश्चन सब ऐड किया गया है। तो ये हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। जो फ्लोर एरिया अगर रेशियो पूछ रहा है आपको, तो इसमें अगर आपको दे देगा व्हेन द कवर्ड एरिया, या इसे बोल सकता है the ratio of covered area to the plot area is also known as what। और ऑप्शन में दे देगा आपको फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, आपको दे देगा बोथ, या और भी कुछ दे सकता है, तो आपको बोथ मारना। अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिया फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स दे रहा है तो आपको दोनों मारना है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में चाहे तो अगर एक ही दिया ये या ये, तो आपको दोनों से, अगर आपको ये दिया है एक ऑप्शन में मतलब यही दिया है तो बस आपको ये मारना है, अगर ये दिया है तो यही मारना है। ठीक है, अगर आपको दोनों दिया है तो बोथ मारना है। ठीक, फिर अब उसका कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन होगा कुछ लिमिटेशन है। तो और ये लिमिटेशन कौन दिया हमें, NBCI दिया है, जिसे हम NBCI का मतलब जानते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा लिमिटेशन है, इसमें पहला लिमिटेशन यह है, अगर देखिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये लिमिटेशन है, और जो हमें कौन दिया है, ये NBCI दिया है। क्या लिमिटेशन है, अगर आपके पास एरिया, अगर आपके पास 200 मीटर स्क्वायर एरिया से अगर आपके पास कम है, तो आप कितना स्क्वायर एरिया बना सकते हैं, 60% बना सकते हैं बिल्टअप एरिया। ठीक है, अगर हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें उसका 60% निकालते हैं तो हमारा आता है 120 मीटर स्क्वायर एरिया। तो उतना ही हम अपना बिल्ड बना कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन फिर अगर हमारा अगर
यही तो ये हमारा था रूरल के लिए। अगर अर्बन में तो लैंड जो है सो बहुत महंगा होता है, तो वहाँ पे जैसे ये रूल फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ पे जो है सो आपका 100% या 90% आप बना सकते हैं। लेकिन ये रूरल में ये है जो 60% आप प्लॉट एरिया का बनाइएगा, अगर आपके पास 200 मीटर स्क्वायर एरिया से कम है तब, ठीक है। अगर आपके पास वही 200 से अगर 500 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाता है तो फिर आप कितना से कितना बनाइएगा, तो 50% ऑफ प्लॉट एरिया, मतलब इसका 50% कितना होगा, 100 से लेके कितना 250, इतना ही तक में आपको बनाना है प्लॉट एरिया में, ठीक है। और ये सब आपका लिमिटेशन है, हम बार बार बोल रहे हैं ये लिमिटेशन है, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। जो अगर इफ़ यू मतलब इफ़ द अगर आपके पास 200 से 500 मीटर स्क्वायर एरिया है तो आपका प्लॉट एरिया कितना होगा, या बोल देगा व्हाट इज द प्लॉट एरिया इफ़ यू हैव 200 to 500 मीटर स्क्वायर एरिया, तो बोलेंगे इसमें ऑप्शन होगा 50% होगा, 45% होगा, ये 4 ऑप्शन भी हो सकता है, या ये और ये दे दे, बोथ दे दे, फिर ऑल ऑफ द अबव दे दे, ऑल ऑफ द अबव दे दे, या नॉन ऑफ द अबव दे दे। तो आपको जो है अगर 200 से 500 पूछ रहा है तो इसमें आपको 50% ऑफ प्लॉट एरिया मारना है। अगर वहीं पर अगर आपको 500 से 1000 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें आपको 45% मारना है। तो ये जो है सो देखिए, ये जो है सबको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अनुसार ये है, यह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अनुसार है। लेकिन अगर ये हम बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ते हैं तो उसमें जो है सो 40% है। बिल्डिंग ड्राइंग अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें 40% है। तो अगर हमें अगर बिल्डिंग ड्राइंग में पूछा जाता है, जो अगर आपके पास 500 से अगर 1000 मीटर स्क्वायर एरिया तो आपका प्लॉट एरिया कितना होगा मतलब बिल्डअप एरिया कितना होगा, तो 40% होगा, ठीक है। और अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ रहे हैं जो 500 से अगर 1000 मीटर स्क्वायर एरिया है तो आपका बिल्डअप एरिया कितना होगा, 45% होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा जो हमें कौन 35% पढ़ा है, कौन 40% पढ़ा है। तो हम बार बार बोल रहे हैं ये 45% आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ना है और ये 40% आपको बिल्डिंग में पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ये तो हम समझ रहे 500 से 1000, अगर हमें 1000 से ज़्यादा रहा तो 1000 से अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप अपने एरिया का मतलब 1000 का आप 33.33% ही बना सकते हैं। मतलब क्या 330 मीटर स्क्वायर तक ही बना सकते हैं आप अपना प्लॉट एरिया का, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। लेकिन हम अगर इतना ही नहीं पूछता, यहाँ पे आपको दे देगा 201 मीटर स्क्वायर एरिया, तो आप कौन सा मारिएगा, तो भी आप यही मारिएगा 50%। अगर आपको दे दे 501 तो आप मारिएगा ये 45% बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। अगर आपको बिल्डिंग ड्राइंग में पूछ दे 501 तो आप 40% मारिएगा बिल्डिंग ड्राइंग में। अगर आपको पूछ दे दे इसमें 199 मीटर स्क्वायर एरिया तो आपको मारना है 60% प्लॉट एरिया का, ठीक है। तो ये आपका ये चारों क्या है लिमिटेशन है, और ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चारों में से हम बोल रहे हैं बार बार ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है भी आया है। अगर आप यहाँ से देखिए 6 नंबर का हम बता दिए थे सब्जेक्टिव, इसलिए लेक्चर नंबर 3 में, लेकिन लेक्चर नंबर 4 में देख रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है हमारा बहुत सारा। पहले तो हम देख लेते क्या क्या बिल्डअप एरिया, फिर देख लिए कारपेट एरिया, फिर देख लिए प्लॉट एरिया, फिर देख लिए सेटबैक एरिया, फिर देख लिए फ्लोर एरिया रेशियो या उसी को हम कहते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स। और फिर अभी देख रहे हैं हम लिमिटेशन देख रहे हैं बिल्डअप एरिया का, जो हमारे 4 हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और हम बता रहे हैं फिर से, जो अगर हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर एरिया से कम रहेगा तो कितना बनाना है 60% बनाना है प्लॉट एरिया का। और हमारे पास 200 से 500 मीटर स्क्वायर एरिया रहेगा तो कितना बनाना है 50% बनाना है प्लॉट एरिया का। अगर हमारे पास 500 से 1000 मीटर स्क्वायर एरिया है तो कितना बनाना है 45% बनाना है प्लॉट एरिया का। अगर हमारे पास 1000 से ज़्यादा मीटर स्क्वायर एरिया रहता है तो कितना बनाना है प्लॉट एरिया का 33.33% बनाना है प्लॉट एरिया का, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें भी जो है जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वो भी जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे जो है सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है। तो धन्यवाद, आज का दिन आपका मंगलमय हो।